I have discussed in previous video algebraic expression introduction of this chapter. So today we will start exercise 9.1. Read question carefully. Identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. आपको expressions given है, उसमें आपको terms and coefficients बताने हैं. For example, मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, तो उसमें आपको देखना है कि टर्म्स क्या होती हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं. हालांकि मैं कोफिशिएंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उससे आपको प्रैक्टिस बनेगी. फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ लेने जा रहे हैं. 5x y z स्क्वायर. यहाँ पर देखिए ये सभी मल्टीप्लिकेशन में 5x एंड y एंड z, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है. -3zy. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सबसे पहले तो आपको टर्म्स बतानी है. आपको मैंने पहले भी बताया कि टर्म्स कब आती हैं, जब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. तो ये 4 टर्म्स नहीं है, ये तो 1 टर्म है. क्योंकि टर्म्स को कौन डिफाइन करता है, या तो प्लस या माइनस. 2 टर्म्स बीच में प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं तो ही टर्म्स डिफाइन होती हैं. अगर हम यहाँ पर लिख लें 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रखा है. अगर यहाँ पर प्लस करके हम 5 करते हैं तो अब सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, और माइनस करके 7 करते हैं तो अब थर्ड टर्म स्टार्ट होगी. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर टर्म्स है हमारे पास कितनी, 2 टर्म्स है. 2 टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म्स ये. तो फर्स्ट आंसर उसका है 2 टर्म्स. और उसने कहा कि देयर कोफिशिएंट्स, उनके कोफिशिएंट्स भी बताने हैं हमें. तो कोफिशिएंट यहाँ पर जो है, हालांकि जो कोफिशिएंट होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5x y z स्क्वायर है, तो इसके कोफिशिएंट यहाँ पर न्यूमेरिक कोफिशिएंट 5 है. तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो तो नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे आपको लिखना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो है 2, और जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स आर, फर्स्ट कोफिशिएंट इस वेरिएबल्स x y z स्क्वायर, ये वेरिएबल्स है हमारे, इनकी मल्टीप्लिकेशन में कौन लिखा है 5. तो एक तो 5 है, और z y की मल्टीप्लिकेशन में कौन लिखा है -3, विद साइन लेना है आपको नंबर, तो 3 नहीं -3, और ये आपका आंसर है. ओके, इसी का ही अगर हम कोई और पार्ट लें, पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में देखिए 3 - pq प्लस QR माइनस RP. यहां पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. देखिए बीच में इनके माइनस है, प्लस है एंड माइनस है. तो नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 4. और जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स आर, वो देखिए आप खुद पहचानिए. कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट यहाँ पर जैसे ये 3 है, ओके, और PQ की मल्टीप्लाई में क्या है -1. PQ की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना, तो 1 है मल्टीप्लाई में, तो साइन क्या है नेगेटिव, तो -1. QR की मल्टीप्लिकेशन में क्या है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट की बात यहाँ पर चल रही है, यानी नंबर्स. तो QR की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है, और साइन कैसा है +1. और यहाँ पर RP की मल्टीप्लिकेशन में क्या है -1. ओके, इज इट क्लियर? तो ये सब हमारे कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर. ठीक, अब बात करनी है इसी में ही, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अदर पार्ट्स आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड कर लीजिए एक बार ठीक से. सी इन क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, एंड विच पॉलिनोमियल डोंट फिट इन एनी दीज ऑफ 3 कैटेगरीज. बताना है कि इन 3 कैटेगरीज में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. यानी अगर हम इसे देखें तो ये कौन से वाला पॉलिनोमियल है, इसके अंदर टर्म्स कितनी है भाई, काउंट कीजिए नंबर ऑफ टर्म्स. फर्स्ट टर्म पर x है एंड सेकंड टर्म पर y. तो जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल होता है, सामने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था. तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल. बाई का मतलब बेटा जी 2 होता है, बाई का मतलब डबल 2. तो इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है. ये सिंगल टर्म है,
तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब वन होता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है। तो ये मोनोमियल है। यहाँ पर टर्म्स काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। वो सिर्फ कौन सी जानना चाहता है आपसे कि कौन सी टर्म इसमें मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है और कौन सी ट्राइनोमियल है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं है, जिसमें 3 टर्म्स होती है उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर तो 4 टर्म्स हैं, यानी कि क्या ये पॉलिनोमियल बाइनोमियल है? नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है? नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल मोनोमियल है? नहीं। तो इन तीनों कैटेगरीज को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये अदर पॉलिनोमियल, यानी क्या फिर तो ये देखिए पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि इसमें मोर देन 3 टर्म्स हैं। तो ये नॉर्मल पॉलिनोमियल, जैसे 3 टर्म्स वाले को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, तो इसे हम जस्ट पॉलिनोमियल कॉल करेंगे, पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होती है। पॉली मतलब मैनी, बहुत मैनी टर्म्स। क्लियर? वो पॉलिनोमियल होता है हमारा। क्लियर? तो ये इन कैटेगरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आंसर उसने क्या पूछा है? व्हाट विच पॉलिनोमियल डोंट फिट इन एनी दीज ऑफ कैटेगरीज। तो ये पॉलिनोमियल फिट नहीं होता है इस कैटेगरी में, क्योंकि ये ट्राइनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है और मोनोमियल भी नहीं है, बस ये नॉर्मली पॉलिनोमियल है। क्लियर? मोर देन 3 टर्म्स है यहाँ पर। इसके बाद जितनी भी टर्म्स आपको लिखी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको टर्म्स काउंट करनी है। जो मोनोमियल है उसे मोनोमियल कहना है, जिसमें सिंगल टर्म है। जिसमें 2 टर्म्स है उसे बाइनोमियल बोलना है, और जिसमें 3 टर्म्स है उसे ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म्स से ज़्यादा है वो नॉर्मल एक पॉलिनोमियल है। ये बाइनोमियल मोनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। ये दोनों भी पॉलिनोमियल ही हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक नेम है। भाई 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, 1 टर्म है मोनोमियल, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल, उसके बाद कोई टर्म्स है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है तो सभी पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कुछ पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, वहां पर उन्हें ऐड कराना चाहता है। सी क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। ये आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, ब्रैकेट्स मैंने खुद पुट किए यहाँ पर, उसने ब्रैकेट्स नहीं दिए तो मैंने अपनी मर्जी से ब्रैकेट्स लगाए हैं। इन सब पॉलिनोमियल्स को मुझे क्या करना है? ऐड। ये 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है तो कौन सा है भाई? अभी बताया ना बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल है एंड ये भी बाइनोमियल, तो ऐड करना है इन्हें। तो कोमास की जगह आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो AB माइनस BC प्लस कोमा की जगह ब्रैकेट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, BC माइनस CA, कोमा की जगह क्या है? प्लस CA माइनस AB। ओके, अब यहाँ पर देखिए AB ये है, AB कोई और है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये -1 AB है और ये +1 AB है। तो 1 AB में से 1 AB माइनस कर रहे हैं तो 0 होगा, तो यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर -1 BC है, ये +1 BC है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये -1 CA है और ये +1 CA है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा बेटा जी? 0। इट विल बी योर आंसर। इसका अनदर पार्ट हम ले रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। सी इन पार्ट 3 ऐड करना है, तो इसे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कोमा की जगह क्या आना है भाई? प्लस ऐड करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस आता है यहाँ पर, और अब यहाँ पर प्लस आ रहा है। इस टर्म्स को ऐसे, इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखिए जैसे ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स देखनी है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा है। ये p² q² वाली टर्म है, तो p² q² वाली टर्म फाइंड कीजिए। ये कितने p² q² है? -3। कितने हैं? -3 p² q², और ये कितने हैं? +2 p² q²। तो भाई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो माइनस होंगे। तो 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो कितना आएगा? 1, और वो भी कैसा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2। 3 जो है बड़ा है किससे? 2 से, तो 3 का साइन कैसा है? नेगेटिव, तो इसलिए माइनस का है। तो -p² q²। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा? तो 1 लिखने की नीड नहीं होती यहाँ पे, तो -p² q², यानी 1p² q² लेफ्ट होगा। अब यहाँ पर pq वाली टर्म है, तो pq वाली टर्म ये पॉजिटिव 7pq है और ये नेगेटिव 3pq है, तो माइनस होना है।
तो कैसा +4pq प्लस क्यों आया, क्योंकि 3 और 7 में कौन ग्रेटर है 7, और 7 का साइन क्या है पॉजिटिव, जो बड़ा होता है उसी का ही साइन हम लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 7, तो इसका साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा है। क्लियर। इसके बाद कौन 4 और 5 दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 5 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो कितना रहेगा, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से बेटा जी आपको अदर पार्ट्स भी करने हैं, यानी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड लाइक टर्म्स एंड ऐड देम एंड देन सॉल्व इट। क्लियर। इसी तरीके से आपको पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट आ रहा है, सब्ट्रैक्ट में मैं आपको पार्ट करके दिखा दूँ। सी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इन तीनों पार्ट में जो सबसे लेंथी सा है तो वो सी पार्ट है, मैंने यहाँ पर सी पार्ट ही लिया है। कहीं ऐसा ना आप सोचे कि सर ने छोटे वाले क्वेश्चंस तो हमें दे दिए और बड़े वाला क्वेश्चन हमें दे दिया और छोटे वाला क्वेश्चन सर ने कर दिया, तो मैं बड़े क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है किस में से किसे, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आराम से रुक कर पढ़िए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम क्या होता है से, इसमें से इसे माइनस करना है। तो पहले कौन लिखा जाएगा, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले को 18 - 3p - 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p², ये तो सेकंड वाला हो गया। अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाइए और इसे लिखिए। तो इसे कैसे लिखेंगे, विद ब्रैकेट। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस आया, अगर प्लस होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि माइनस आया है तो साइन चेंज होंगे इन सब के, तो इन्हें पहले ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद से लिखिए 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p एंड माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है बेटा जी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे एज इट इज लिखिए 18 - 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब माइनस है ना, तो माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, यानी माइनस को एंट्री दीजिए ब्रैकेट में। तो माइनस की मल्टीप्लाई, ये जो 4p²q है इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ होनी है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर के साथ और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर माइनस है और इसका साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और बाहर 1 है ना, -1 ही तो है एक तरीके से। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा 4p² माइनस की माइनस, अब इसकी सेकंड वाली टर्म की बारी है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होगा 3pq। सिर्फ साइन चेंज करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। माइनस प्लस माइनस 5pq² माइनस माइनस प्लस 8p एंड माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, सेम वही, आपको लाइक टर्म्स फाइंड करनी है। क्या करना है, लाइक टर्म्स। सबसे पहले देखिए जो 18 है ये कांस्टेंट है, तो कहीं कांस्टेंट है क्या पूरी इसमें, हाँ 10 है, तो 10 पॉजिटिव है और 18 भी पॉजिटिव, तो कितना होगा बेटा ये 28। अब p वाले फाइंड कीजिए, ये -3p है, तो सिर्फ p वाला आपको देखना है, कोई p वाला है, हाँ है 8p, तो ये -3p है और वो 8p है, तो 8p में से 3p माइनस करना है, कितना होगा प्लस 5p, क्योंकि साइन बड़ा कौन है 8p, तो उसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है। अब q वाली टर्म्स चेक करें, -11q है, तो कितने q है यहाँ पर हमारे पास, कोई भी q नहीं है क्या, ये तो pq है, ये q² वाली pq², ये p²q है, सिर्फ आपको q फाइंड आउट करना है। तो ये -11q है, इसके जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसे एज इट इज लिख दीजिए -11q। अब ये pq वाली टर्म है, तो pq वाली टर्म फाइंड कीजिए, ये है क्या, नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो ये प्लस के 5pq और ये प्लस के 3pq, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 8pq हो जाएगा। ठीक है, नाउ pq² फाइंड करना है, ये दोनों देखिए डिफर है, यहाँ पर p²q है और ये pq² है, तो दोनों डिफर है। तो pq² फाइंड कीजिए, तो pq² ये है -2 और ये -5, तो -7 हो जाएगा pq²। क्लियर। अब किसकी टर्न है, p²q, तो p²q ये और p²q ये, तो 5 में से 4 माइनस करना है, तो प्लस के 1p²q,
क्लियर? इसके बाद कोई बचा हमारे पास? इसके बाद कुछ भी नहीं बच रहा है, तो सब क्लियर हो चुका है। इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाली है। ओके, तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 9.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा जी, आगे कब वर्क कंप्लीट कीजिए अपना। थैंक यू सो मच। ये देख लीजिए आप क्वेश्चन। ओके।